जाड़ के अलग निकालेंगे, किक्कर का अलग निकालेंगे, जट्रोपा का अलग निकालेंगे, वो क्लास चीज की अलग है। और भाई हाँ उसमें टाइम लगेगा, सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। जाड़ के भी पेड़ थे, कुछ पेड़ों को तो वो उठा के ले गए, कुछ अब भी है। सबसे दुर्भाग्य तो इस चीज़ का है कि मना करने के बावजूद और गांव के मोजिज सरपंच होने के बावजूद उन्होंने ये रात में ये घृणित कार्य करवाया है। ये पेड़ उखाड़ने का आरोप आप सीधा सीधा किस पर लगा रहे हैं? ये हम अपने सरपंच पे लगा रहे हैं। सरपंच ने उखड़वाए हैं क्यों? पेड़। उसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन पहले भी डाल रखी है, पंचायत के खिलाफ डाली, सरपंच के नाम पे डाल रखी है। और उन्होंने मतलब हमारे से 2-3 बार गांव में बोल भी रखा है कि मैं ये पेड़ उखाड़ के छोड़ दूंगा, जोड़ यहीं बनाऊंगा। सर 12:30 से कॉल कर रहे हैं, हर बार आधे घंटे का टाइम दिया जा रहा है कि आधे घंटे में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, और करीब 2.5 घंटे बीत चुके। आज सीएम ड्यूटी थी और सुबह गए हुए थे, इसलिए थोड़ी देरी होगी। आपसे बात की थी तो बताया था कि सर ये पेड़ पाड़ने वाला जो काम किया किसने किया है? ये जो बताया लगा है सरपंच ने द्वारा ही ये पेड़ पाड़े गए हैं, पड़वाए गए हैं। सरपंच ने ये बात खुद मानी है और जो हमारी एफआईआर होती है उस पे उन्होंने मानना है कि उन्होंने साइन भी कर दिया है कि भाई ये जो नुकसान किया गया है ये मेरे द्वारा ही करवाया गया है। जी, इनका देखिए कहीं से उन्होंने कोई परमिशन नहीं ले रखी थी, उसके बावजूद उन्होंने ये जघन्य काम किया है। ये जो परमिशन का मामला है ये पहले उन्होंने ऑनलाइन बीडीपीओ के थ्रू यहाँ जोड़ बनाने के बाबत इन पेड़ों के प्रति उन्होंने परमिशन डाली हुई थी, जो कि हमने मार्किंग सूची बना के और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी डीएफओ साहब को। डीएफओ साहब ने ये पेड़ों को संज्ञान में लेते हुए, घने पेड़ों को संज्ञान में लेते हुए उनकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी कि यहाँ कोई भी जोड़ खुदाई का कार्य नहीं करवा जा सकता। यहाँ पर काफ़ी पेड़ है, परमिशन नहीं मिली, परमिशन नहीं दी। उसके बावजूद भी उन्होंने पेड़ पाड़े। उसके बावजूद काफ़ी महीने होने के बाद उपरांत ये कल ये संज्ञान किया गया है। जी सर, हम जानना चाहेंगे पेड़ के लिए आज सरकार इतने अन्य अन्य प्रकार के प्रयास कर रही है पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए, और इस तरह से सैकड़ों पेड़ उखाड़ देना किस जुर्म में आता है? देखो ये तो घनी जुर्म है नहीं, पूरी रिपोर्ट जी वन मंडल अधिकारी को सौंप दिया जाएगा और इसकी कॉपी दे दी जाएगी, जो कि ये पुलिस में बता सके कि भाई वन विभाग द्वारा ये कार्रवाई कर दी गई है। अब इसकी संज्ञान लेते हुए आप उन दोषियों को पकड़ने का कष्ट करें। डीसी साहब ने भी यही कहा था कि कल आपकी हो जाने के बाद में जो अगर वन विभाग वाले ये करते हैं कि भाई पता कि सरपंच ने ये मुझे जुर्म किया है तो मैं सरपंच के खिलाफ भी एक मुकदमा और दर्ज करूंगा। डीसी साहब ने कहा था कि कल आश्वासन दिया था कि वन विभाग की रिपोर्ट आने के बाद में मैं एक मुकदमा अपनी तरफ से दर्ज करूंगा। तो हम ये चीज़ चाहते हैं ऐसी कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई, जेसीबी और ट्रैक्टर वाले सबके साथ ये कार्रवाई होनी चाहिए। जितने इसमें आरोपी है सबके साथ ये कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। एक मामला चला हुआ है रेवाड़ी जिले के मोतला गांव में, एक पेड़ काटने की बात सामने आई है और आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। यहाँ सरपंच पर भी आरोप लग रहे हैं। सैकड़ों पेड़ काटने की बात चल रही थी। कल हमने रेंज ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बताया कुछ 40, 50, 60 पेड़ शायद कटे हैं, लेकिन हम मौका मुआयना करेंगे, देखेंगे वहाँ पे जाके की सच्चाई क्या है, कितने पेड़ कटे हैं। आज रेंज ऑफिसर हमारे सामने बने हुए हैं और सुबह से ही अपनी टीम के साथ इन्होंने पूरी जाँच की है कितने पेड़ थे और कितने पेड़ कटे हैं, कितने पेड़ यहाँ से गायब हुए हैं। तो रेंज ऑफिसर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि कौन थे ये पेड़ काटने वाले, कितने पेड़ों का यहाँ नुकसान हुआ, कौन कौन से पेड़ थे और किस तरह का जुर्माना इन पर बनता है, क्या सच्चाई है, सारा मामला जानेंगे रेंज ऑफिसर सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये कल ही संज्ञान में आया था 11:30 बजे जी कि कुछ आदमियों ने ना कि सरपंच का नाम लेते हुए कि भाई किसी ने बनी से पेड़ पाड़ दिए हैं जी। तो मैंने अपनी टीम भेज दी थी। तो जो मौके पे पेड़ पड़े हुए थे वो उस टाइम 37 पेड़ तो मौके पर पड़े हुए थे, बाकी कुछ लगता रहा कि खुर्द-बुर्द किए गए हैं जी। लेकिन आज हमें पूरी अपनी टीम के साथ मैंने पूरी चेकिंग करवाई है। इससे पहले 199 पेड़ों की यहाँ जोड़ खुदाई के बाबत मार्किंग की सूची बनी गई थी पेड़ों की, उसमें से अब 85 कुल 199 में से 85 पेड़ गायब है जो पाड़े हुए हैं। 85 पेड़ों में से 37 पेड़ यहाँ मौके पड़े हुए हैं, बाकी खुर्द-बुर्द है जी, ऐसे गायब कर दिए गए हैं जी। ये बड़े पेड़ों की संख्या है? ये बड़े पेड़ों में तरह की फोर्थ से लेके और मोटे तक जी। उससे छोटी साइज के जो दूसरे 110 पेड़ थे, 110 में से 63 पेड़ गायब मिले हैं जी। 63 पेड़ गायब मिले, छोटे और कुछ बड़े पेड़ 85 पेड़ बड़े, 85 बड़े यहाँ से खोदने के बाद गायब कर दिए गए जी। तो सर हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो बनी है, यहाँ झाड़बो जड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे कैर बोलते हैं हम, या इस तरह के पौधे होते हैं, तो वो भी काफी सारे जैसे हमने पीछे देखा बनी में, तो यहाँ भी होंगे। हाँ तो यहाँ भी होंगे, लेकिन उसकी कोई गिनती नहीं थी जी। कैर
कि कोई गिनती नहीं थी भाई इसमें कितने कैर थे। आपकी रिकॉर्ड में कोई गिनती नहीं होती, लेकिन हाँ ये हम मानते हैं कि पेड़ वहाँ जो झाड़ी बोझिया थी वो भी उनके साथ साथ खत्म कर दी गई है। जी, जैसा कि जानकारी मिली है, हमने पर्सनल भी आपसे बात की थी तो बताया था कि सर ये पेड़ पाड़ने वाला जो काम किया किसने किया है? ये जो बताया लगा है सरपंच ने द्वारा ही ये पेड़ पाड़े गए हैं, पड़वाए गए हैं। सरपंच ने ये बात खुद मानी है और जो हमारी FOR होती है उस पे उन्होंने मानना है कि उन्होंने साइन भी कर दिया कि भाई ये जो नुकसान किया गया है ये मेरे द्वारा करवाया गया है। जी, इनका देखिए कहीं से उन्होंने कोई परमिशन नहीं ले रखी थी, उसके बावजूद उन्होंने ये जघन्य काम किया है। ये जो परमिशन का मामला है ये पहले उन्होंने ऑनलाइन BDPO के थ्रू यहाँ जोड़ बनाने के बाबत इन पेड़ों के प्रति उन्होंने परमिशन डाली हुई थी, जो कि हमने मार्किंग सूची बना के और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी DFO साहब को। DFO साहब ने ये पेड़ों को संज्ञान में लेते हुए, घने पेड़ों को संज्ञान में लेते हुए उनकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी कि यहाँ कोई भी जोड़ खुदाई का कार्य नहीं करवा जा सकता। यहाँ पर काफ़ी पेड़ है, परमिशन नहीं मिली, परमिशन नहीं दी, उसके बावजूद भी उन्होंने पेड़ पाड़े। उसके बावजूद काफ़ी महीने होने के बाद उपरांत ये कल ये संज्ञान किया गया है। जी सर, हम जानना चाहेंगे पेड़ के लिए आज सरकार इतने अन्य प्रकार के प्रयास कर रही है पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए, और इस तरह से सैकड़ों पेड़ उखाड़ देना किस जुर्म में आता है? देखो ये तो घनी जुर्म है, बाकी हमें जो डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई है वो मैंने पूरी अपनी बता दी गई है, आपको कर दी गई है जी। अब ये रिपोर्ट मैं अपने वन मंडल अधिकारी को सौंप दिया जाएगा और उसके ऊपर जो भी संज्ञान होगा DFO साहब जो भी संज्ञान लेंगे वो आपके सामने सर हम एक बार डिटेल से जानना चाहेंगे कि कौन कौन से पेड़ यहाँ जो उखाड़े गए? सर ये जंड के पेड़ 8 उखाड़े गए हैं, मस्कट के 46 पेड़ उखाड़े गए हैं, जट्रोफा के 10 पेड़ उखाड़े गए हैं, जाड़ के 8 पेड़ उखाड़े गए हैं, अलंथस जो कड़वा नीम बोलते हैं 1 पेड़ उखाड़ा गया है, किक्कर के 4 पेड़ उखाड़े गए हैं, नीम के 8 पेड़, टोटल 85 पेड़ जी। जो मोटे जो हमारे 5th एंड आउ आते जो बोलते हम वो, और पोल साइज 63 पोल साइज पेड़ थे जो इनमें से गायब मिले। जी सर, हम जानना चाहेंगे, काफ़ी ग्रामीण आपके सामने बने हुए हैं, ये शिकायत लेकर पुलिस महकमे के पास पहुंचे कल। इन्होंने जैसे मुकदमा दर्ज करवाना चाहा, जिसने भी ये काम किया है चाहे सरपंच हो या कोई भी हो, और जो आरोपी थे जो अपना साधन JCB ट्रैक्टर या जो भी लेकर आया, आपने यहाँ देखा है ग्राउंड पे कि किस तरह से पेड़ों को उखाड़ा गया, उन गड्ढों को दबाया गया, लेवल किया गया और सारी निशानदेही मिटाई गई, एक तरह से सबूत मिटाए गए। और वहाँ जब इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए तो पुलिस महकमे ने हाथ झाड़ लिए और उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट विभाग वाले अगर देंगे शिकायत तो हम शिकायत दर्ज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? मैं अपनी पूरी रिपोर्ट जी वन मंडल अधिकारी को सौंप दिया जाएगा और इसकी कॉपी दे दी जाएगी, जो कि ये पुलिस में बता सके कि भाई वन विभाग द्वारा ये कार्रवाई कर दी गई है। अब इसकी संज्ञान लेते हुए आप उन दोषियों को पकड़ने का कष्ट करें। जी, यानी कि आप इनको कॉपी दे देंगे और उसके बाद पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, कर देगी। कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेवारी बनती है, वो करेगी। वो रात का मामला था या दिन का था, कैसा भी था जी। अब यहाँ कोई मौके पे तो है नहीं जी। अब हमें क्या पता कौन JCB वाला था, ट्रैक्टर वाला था, कौन था? नहीं सर, ये मामला आप खुद कह रहे हैं कि सरपंच ने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं वो मान लिया है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है ना JCB वाला कौन था, ट्रैक्टर वाला कौन सर था? जब मैं कोई काम करवाता हूं पुलिस वाला तो संज्ञान में लेके ना पुलिस की कार्रवाई पुलिस की कार्रवाई कर लेगी, उनका कर्तव्य बनता है, उनको करना होगा जी। थैंक यू सर। ओके जी, नमस्कार। पेड़ उखाड़ने की बातें चल रही है, सैकड़ों पेड़ पाड़े गए हैं, रातों रात ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पेड़ उखाड़े गए हैं और उनको रातों रात गायब करने के बाद यहाँ सबूत तक मिटाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि ग्राउंड पे आप देख रहे हैं, कल भी हमने वीडियो बनाई थी और ये मामला पेड़ों का है। एक तरह से ये भी जीव हैं जो हमेशा हमें हर चीज़ देते हैं, ऑक्सीजन तक, यानी कि जीने का जो जरिया है वो पेड़ हैं, और उनको इस तरह से रातों रात उखाड़ दिया जाता है, एक तरह से इंसान को जैसे मार दिया जाता है, ऐसा काम किया गया है रातों रात, और फिर सबूत भी मिटाए गए हैं। सरकार जहां एक एक पौधे को बचाने के लिए अन्य अन्य प्रकार के प्रयास कर रही है, पहल कर रही है, पौधे लगाए जाते हैं जंगलात में, हर जगह जहां भी पंचायत जगह वहां पौधे लगाए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कड़े खर्चे किए जा रहे हैं बड़े बड़े, और यहाँ एक ही साथ सैकड़ों पेड़ उखाड़ देना कहाँ का न्याय है? यहाँ काफ़ी ग्रामीण हमारे सामने बने हुए हैं और उन्होंने आवाज़ उठाई है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने ऐसा काम किया है, और ये चाहते हैं कि उनको सज़ा मिले ताकि ऐसा कोई काम आगे ना करे, इन पेड़ों के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करे, अपने पर्यावरण के लिए इस तरह का कोई खिलवाड़ ना करे। यहाँ पे अभी रेंज ऑफिसर आए थे जिनसे हमने जानकारी जुटाई कि कितने पेड़ गायब होते थे। उन्होंने डिटेल में बताया कि कितने पेड़, लगभग 150 पेड़ यहाँ से उखाड़े गए हैं
और लगभग उनमें से 60-70% पेड़ गायब है यहाँ से। कुछ 37 या 40 करके पेड़ यहाँ बाकी हैं, बाकी सब पेड़ रात को ही यहाँ गायब कर दिए गए हैं। जिस व्यक्ति द्वारा पेड़ उखड़वाए गए उस द्वारा अभी ग्राम वासियों की मांग है कि जो भी आरोपी है, पहले तो पेड़ पड़वाने वाला इतना बड़ा जघन्य काम किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, जो भी साधन थे, चाहे वो ट्रैक्टर हो, जेसीबी हो या चीरा लगाने वाली मशीनें हो, कुछ भी हो, या जो भी व्यक्ति थे, उनके जो साधन है जो इस्तेमाल किए गए इस जघन्य काम में, उनको बंद करना चाहिए और उन व्यक्तियों को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बराबर के हिस्सेदार हैं इस काम में। तो काफ़ी ग्रामीण हमारे साथ बने हुए, उनसे जानना चाहेंगे हम क्या न्याय चाहते हैं, और जो रेंज ऑफिसर आए जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई उनसे संतुष्ट हैं या नहीं है, कि जैसा कि बताया गया 150 के करीब पौधे बताए गए यहाँ से गायब हैं, तो उससे संतुष्ट है या नहीं है। तो सर नमस्कार। नमस्कार सभी। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, जैसे कि कल आपके गांव में इस तरह का काम हुआ, सैकड़ों पेड़ उखाड़ दिए गए किसी व्यक्ति द्वारा, और बार बार आरोप लग रहा है कि सरपंच द्वारा ये काम किया गया है। अभी हमने रेंज ऑफिसर से बात की, उन्होंने बताया कि सरपंच साहब ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये पेड़ मैंने उखाड़े थे, उन्होंने ये बात मान ली है। क्या किस तरह का न्याय चाहते हैं और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप प्रशासन से? हम आगे ये कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन से। सबसे पहले तो जिन पेड़ों का कत्ल हुआ है उनकी जगह 10 गुना पेड़ लगाए जाएं, और जो व्हीकल यूज हुए थे, जेसीबी हो गई, ट्रैक्टर हो गया या मशीन, कटर मशीन जो भी थी, सबके पता लगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और अगर सरपंच साहब इसमें शामिल है, सरपंच साहब ने हाँ भरी, तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। इससे एक एग्जाम्पल सेट होगा, आसपास में जो भी इस चीज़ को जिसको पता लगेगी, कभी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। अगर आज हम इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर हर कोई ये चीज़ें करने लग जाएगा। अब सरकार बड़े बड़े वादे करती है, करोड़ों कितने अरबों रुपए का बजट पास करती है, फिर उनको वो लगाती है। हमारे गांव में भी हर साल पानी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, खाद भी डालते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा एक किला उजाड़ दिया। सरपंच साहब ने ये चीज़ मान भी ली, मैंने उजाड़ा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ट्रैक्टर वालों के खिलाफ कार्रवाई, जेसीबी वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, और ऐसी सख्त कार्रवाई हो जो एक एग्जाम्पल आगे तक रहे, हर गांव में जाए। हमारे गांव में क्या, हर मतलब रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट पूरे हरियाणा में ये चीज़ जानी चाहिए कि कोई भी ऐसा गलत काम आगे कभी ना करे, और यहाँ पे दोबारा उसी तरह ये जंगल बसाया जाए, बनी उसी तरह बसाई जाए, और इससे 10 गुना पेड़। इसके लिए हम सब अपने जी जान लगाने के लिए तैयार है, तन मन से हम बिल्कुल साथ है, सरकार के भी और प्रशासन के साथ भी। और अब आगे पुलिस अपना मुकदमा दर्ज करे। कल हम गए थे तो थाने वालों ने हमें साफ बोल दिया था कि वन विभाग की तब तक कार्य तब तक हम नहीं करेंगे। डीसी साहब ने भी यही कहा था कि कल आपकी हो जाने के बाद में जो अगर वन विभाग वाले ये करते हैं कि भाई पता कि सरपंच ने ये मुझे जुर्म किया है, तो मैं सरपंच के खिलाफ भी एक मुकदमा और दर्ज करूंगा। डीसी साहब ने कहा था कि कल आश्वासन दिया था कि वन विभाग की रिपोर्ट आने के बाद में मैं एक मुकदमा अपनी तरफ से दर्ज करूंगा। तो हम ये चीज़ चाहते हैं ऐसी कार्रवाई हो, और सख्त कार्रवाई, जेसीबी और ट्रैक्टर वाले सबके साथ ये कार्रवाई होनी चाहिए। जितने इसमें आरोपी है सबके साथ ही कार्रवाई हो, और दोबारा यहाँ पे बजाया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा था जोड़ का, जोड़ के लिए सरकार ने यहाँ पे खारिज कर दी थी, तो उस जिस जोड़ के लिए काम किया गया, या तो इस जोड़ को कई ऐसी जगह पे बनाया जाए जैसे वहाँ गांव के लिए फ़ायदा हो। ये तो मेरे गांव से बहुत दूर लगती है, ओलाद गांव की सीमा के ऊपर है ये। यहाँ पे सिर्फ किसी सरपंच साहब को छोड़ के किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, तो पूरे गांव को फ़ायदा होना चाहिए, यहाँ पे जोड़ नहीं बनना चाहिए। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के यही अपील है कि यहाँ पे जोड़ नहीं बनना चाहिए। जी, बात करें भाई साहब पुलिस प्रशासन की, किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? जैसा कि आप कल गए और उन्होंने एफआईआर करने से साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि फॉरेस्ट विभाग अगर शिकायत करेगा तो ही हम मामला दर्ज करेंगे। क्या उसके बारे में आपको आशा लगती है कि क्या आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा? क्या जो मुजरिम है उसको सजा मिल पाएगी? कल तो हमारी कोई उम्मीद थी नहीं, आप जैसे साथियों की मदद से, और कल डीसी साहब ने जो कल हमारे से आश्वासन दिया, अब हमें थोड़ी उम्मीद लगती है कि प्रशासन हमारा साथ देगा। जी, कल तक हमारी कोई उम्मीद नहीं थी। जी, हमारे साथ और भी देखिए, जैसा कि भाई ने बताया, कल डीसी साहब आए थे यहाँ पे बेरली में, वहाँ डीसी साहब से ये शिकायत लेकर पहुँचे गांव के काफ़ी आदमी इन पौधों को उखाड़ने के मामले को लेकर, और डीसी साहब ने वहाँ पे आश्वासन दिया कि ऐसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहाँ पे रेंज ऑफिसर भी शायद मौजूद थे, तो उनको भी वहाँ पे डीसी साहब ने आदेश दिए हैं कि ऐसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनका मुकदमा दर्ज किया जाए। और भी काफ़ी गांव के ग्रामीण हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का मामला था और क्या चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी तो सबसे बड़ी डिमांड यही है कि जैसा डीसी साहब ने कल हमें आश्वस्त किया था कि भाई मुकदमा दर्ज किया जाएगा, मुकदमा दर्ज किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि औरों के लिए नज़ीर पेश की जा सके कि ऐसा जघन्य अपराध वो ना करें। धन्यवाद। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आपके गांव में जो पेड़ों को उखाड़ने का जो मामला चल रहा है 2-3 दिन से, और क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आया? क्या चाहते हैं आप ग्रामवासी जो भी हैं, किस तरह का न्याय चाहते हैं और प्रशासन से किस तरह की हेल्प चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चैनल के सभी दर्शकों को
अपनी राम राम भाई साहब। आज आपने देखा जो रेंजर साहब आए थे, कल जो हमने कार्रवाई की मौका देखने के बाद में, जैसे सुबह हम घूमने आए तब पता चला कि भाई पेड़ों की अवैध कटाई करवा दी गई। उसके बावजूद फिर हमने जो भी अपने साथी थे उनको इकट्ठा किया, फिर उसी के बिहाफ पे हमने अपनी कार्रवाई करना उचित जो समझा। फिर हमने एक कंप्लेंट दी भाई, जैसे 112 मौके पे बुलाई जी। 112 मौके पे आई तो जो भी आई हो थे, क्या नाम था भाई? बाबूलाल एसआई। उसने ये जवाब दिया कि भाई हमको चाहिए रिटर्न में। ये हाँ, पहले तो वो 3 घंटा वेट किया, ग्रामीणों ने यहाँ आए ही नहीं। फिर उसके बाद में आए, फिर बोले कि भाई थाने में जाओ, रिटर्न में देख के आओ। फिर उसके बिहाफ पे हम रिटर्न में जो अपनी कंप्लेंट बनती थी कि भाई ऐसे ऐसे ये काम हुआ है, गए। फिर रेंजर साहब दिन में आए थे, उन्होंने अपना जो भी वायदा करा था कि भाई हम करेंगे उचित कार्रवाई। उसके बाद शाम को बेरली कला में जनता दरबार लगता है, डीसी साहब आए हुए थे जी। थाने में रिपोर्ट देने के पश्चात ही हम गए बेरली कला में। जो भी अपने 5-7 भाई थे, गांव वाले थे, जो भी चाहते थे कि भाई पर्यावरण को बचाया जाए, वो हम अपनी कंप्लेंट देख के आए। जो ऑलरेडी हमने पहले 7-8 महीने पहले इसी एवज में जो कार्रवाई कर रखी थी, जहाँ जहाँ हमने जो कंप्लेंट दे रखी थी उनकी एक प्रति साथ लगाई। गूगल की ये जो लाइव फ़ोटो थी लोकेशन वाली, वो हमने साथ डीसी साहब को पेश कर दी। डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया, वहीं मौके पे वन विभाग के अधिकारी थे। जो भी ये प्रकरण हुआ उसके एवज में उचित कार्रवाई करने को बोला और आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर हम उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। जो दोषी है उनको जो भी कानूनी प्रक्रिया के अंदर जो भी भाई सज़ा होगी, दंड होगा, जुर्माना होगा, वो किया जाएगा। बाकी हम जितने भी भाई हैं, गाँव वासी है जो भी, उनकी तो सिर्फ एक यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से, उपायुक्त साहब से भी और प्रशासन से भी और वन विभाग अधिकारियों से भी, जैसे हरा भरा इलाका पहले था उसको वैसे ही बसाया जाए दोबारा। उसमें जितना सहयोग ग्रामवासियों का होगा वो करने के लिए हम बिल्कुल एग्री हैं, 24/7 विभाग के साथ हैं। लेकिन जो भी यहाँ जो भी दोषी है, चाहे वो व्हीकल वाला हो, मशीन वाला हो और तथाकथित सरपंच, जैसा कि रेंजर साहब ने बताया कि सरपंच ने कबूला है ये जुर्म की, भाई मैंने किया है ये जी। ठीक है, उन्हीं के कहने पे हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। भाई जो भी अमल में लाई जाए, जो प्रोसेस, जैसे ये वन विभाग वाले बोल रहे हैं, डीसी साहब ने बोला है, और आप जैसे भाइयों के सहयोग से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उपायुक्त साहब इस मामले में संज्ञान ले। तो देखिए ग्रामवासियों की किस तरह की मांग है। इनको डाउट था पुलिस प्रशासन पर कि ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अब ये आश्वस्त हैं क्योंकि डीसी साहब ने भी इनको आश्वासन दिया है कि व्यक्ति जो भी हो, चाहे जो दोषी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं डीसी साहब ने प्रशासन को। और जैसा कि अभी फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी आए थे, रेंज ऑफिसर, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है इनका कि जो गलत है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, दोषी को सज़ा ज़रूर मिलेगी। एक हम अपने माध्यम से, हम अपने चैनल के माध्यम से समाज की इस तरह की आवाज़ उठाते आए हैं। आप हमारे चैनल को पीछे 5 साल से लगातार देख रहे हैं। हर आमजन की आवाज़ उठाई जाती है, हर पीड़ित की आवाज़ उठाई जाती है, हर सच्चा मामला, ग्राउंड की खबरें दिखाई जाती हैं। इस मामले को लेकर कल हमारी सरपंच से बात हुई। सरपंच ने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, करीब 1 घंटे तक 10 से 12 बार फ़ोन करने के बावजूद उसके बाद वो फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं कि आप घर बैठो, चाय पियो, मैं तब तक आता हूँ 1 घंटे में। 1 घंटे से ज़्यादा हमने 1.5 घंटे करीब इंतजार करके जब उनके घर पहुँचे तो उनकी मिसेज द्वारा अभद्रता की गई, अपशब्द बोले गए। और आज जब हम ये आवाज़ उठाने के लिए, सच की आवाज़ उठाने के लिए दोबारा से आज इन भाइयों ने बुलाया, रेंज ऑफिसर यहाँ आए हुए थे, उनसे यहाँ बयान लेने के लिए कि कितने पेड़ पाड़े गए हैं, कितने पेड़ों की चोरी हुई है, कितने पेड़ों का नुकसान हुआ है, ये बयान लेने के लिए जब ग्राउंड पर आए तो सरपंच साहब की मौजूदगी में उनकी मिसेज ने फिर से हमारे साथ अभद्रता करने का प्रयास किया, अन्य अन्य प्रकार के आरोप लगाए कि ये तो कुछ पैसों के लिए काम करते हैं, वो करते हैं। तो ये एक सबक मिलता है सच्चाई दिखाने का। आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या ये आवाज़ उठाना, क्या ये पेड़ जो काटे गए हैं इनके जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने के लिए हमारा प्रयास करना क्या गलत है या सही है? वो सही है या हम सही है? ये भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।